रोटियों की माँ भारत। ये कहानी एक छोटे से गांव की, जहाँ पर एक परिवार रहता था। वहाँ पर एक नई बहू बना के अपने ससुराल आई हुई थी। वहाँ पर उसने जैसे कि तो उसने देखा कि उन्होंने खाने के लिए बुलाया। उसने देखा कि सिर्फ खाने के नाम पे सिर्फ 2 भाजियाँ पड़ी हुई हैं, जिसमें सालन था, सिर्फ आलू और गोभी पड़ी हुई थी पास सब्ज़ी के नाम पे। फिर जब उसने रोटी देखी तो वो बस देखती रह कि कहीं पर नान पड़ा हुआ था, कहीं पर कुलचे पड़े हुए थे, कहीं पर बाजरी रोटी पड़ी हुई थी, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। ऐसे देख के उसके रोन के खड़े हो गए। फिर वो आके अपने डेढ़वानी के साथ बैठ गई और उनसे पूछने लगी कि ये क्या है, इतनी सारी रोटियाँ। उन्होंने कहा बस ऐसे ही। फिर उसकी भाव की बीवी कहने लगी कि ये है कि हमारे जो घर में है ना, सब लोग खाते हैं, सब के ना अलग अलग रोटी खाते हैं। सालन तो इतना ही नहीं खाते, रोटी बहुत अलग अलग खाते हैं। कोई कुलचा खाता है, कोई बाजरा रोटी खाता है, कोई मकई की रोटी खाता है, कोई पिसी रोटी खाता है, कोई कुछ। ऐसे वो सुन के बहुत हैरान होगी और मन ही मन में सोचने लगी कि आगे अब मेरे साथ क्या होगा। ये सब बोझ तो मेरे पास ही आएगा, अब सबके लिए मैंने ही रोटी पकानी होगी। वो सोच के बहुत परेशान होने लगी। वो सोच मन में उसको पसीने छूटने शुरू हो गए। जब उसने देखा उसकी ड्राइवरनी ने कि इसको पसीने छूटने, उसने पूछा कि आपको गर्मी लग रही है, आपको पसीने आ रहे हैं? उसने कहा नहीं, बस वैसे ही पसीने आ रहे थे। उसने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर उसने अपनी दूसरी बहू जो उससे बड़ी थी, उनसे पूछा कि ये क्या हुआ, ऐसे क्यों होता है? उन्होंने कहा बस अब हम भी क्या करें, हमें भी पकाना पड़ता है। वो ज़हन में सोचने लगी कि अब तो ये सारा बोझ मेरे पे ही आएगा, तो अब मुझे ये सब कुछ पकाना पड़ेगा। अगली सुबह वो किचन में गई तो उसने देखा कि दरवानियाँ उसकी जो बना ली थी सालन। तो एक दरवानी ने मुड़ के उसको कहने लगी, तो जैसे वो मुड़ी, उसके कहने से पहले वो बेहोश होने का नाटक करी और नीचे ज़मीन पर गिर गई। वो देख के उसके दरवाने परेशान हो गई कि इसके साथ क्या हो गया। उसमें एक दरवाने ने पानी निकाला और उसके मुंह पर छिट्टे मारने शुरू हो गए। वो मन में सोचने लगी कि अरे बस कर दे, अब मुझे नहीं आएगी। तो वो थोड़ी देर बाद उठ बैठी। उन्होंने कहा आपकी तबीयत ख़राब है, आप चली जाएँ, आपको गर्मी लग गई, आप अंदर जाके सो जाएँ। तो वो बात सुन के उसको बहुत खुशी हुई और वो कमरे में आ गई और वो मन ही मन में सोचने लगी कि अब तो मैं अपने कमरे में आ चुकी हूँ, साथी मिल गया आज के दिन, तो कल देखा जाएगा कल। फिर वो बैठ के आराम से अपने मोबाइल पे लीले देखने शुरू हो गई, टिकटॉक चलाने शुरू हो गई। फिर उसके दौरान मैंने अपना काम कर लेती। वो सारा दिन उसने कोई काम नहीं किया और पूरा दिन सब चीज़ें नहीं की। फिर अगले दिन वो छत पे हवा लगवा के वापस आ रही थी कि उसका एक अचानक पैर फिसल गया और वो ज़मीन पे बैठ के ज़ोर से रोने लगी और आवाज़ें लगाने लगी, अरे बचाओ। तो सब लोग उसके पास आए, उसकी बहू, उसकी दिलवानी, उसकी सास उसके पास है। उससे पूछा ये क्या हो? उसने बताया कि मैं पाँव मेरा फिसल गया था, सीनों से मैं गिर गया, अब मुझे बहुत मोच आ गई, तो मैं उठ नहीं सकूँगी, आप मुझे उठा दें। ये सुनते सब लोग परेशान हो गए। फिर आगे उसकी सासू माँ ने कहा, अगर बात की सब्सक्राइब करें।